पैरागॉन टावर्स के केस में अगर मैं देखता हूँ, हमें 1 साल, 2 साल और 1.5 साल का भी शायद कस्टमाइज्ड पेमेंट प्लान बन जाता है। और इसमें जो खास बात है कि इट्स ऑलरेडी अ डिलीवर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा नाज़रीन, हम लोग अभी पैरागॉन टावर्स में मौजूद हैं और मेरी अपनी ही टीम की तरफ से बहुत सारे सवाल थे जिनको आज क्लियर करने के लिए इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया ऑन साइट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैरागॉन टावर्स, पैरागॉन डेवलपर्स किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहरिया टाउन कराची में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने के बाद आज पैरागॉन टावर्स का ये प्रोजेक्ट हमारे कस्टमर्स को डिलीवर हो चुका है। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स का ये कंसर्न होते हैं कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट में और ऐसे डेवलपर के साथ, ऐसे बिल्डर्स के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट करवाई जाए जो लोग काबिल एतबार हों, जो लोग मार्केट में एक लंबे अरसे से डिलीवर भी करते आ रहे हैं और क्वालिटी को भी मलहूज़े खातिर रखते हैं। इन सारी चीज़ों के जवाब में अगर मैं कहूँ कि पैरागॉन डेवलपर्स आर अल्टीमेट एंड परफेक्ट पीपल इन द मार्केट, तो ये बात शायद गलत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई लंबे प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई ऐसे वादों की फहरिस्त आपको दे रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। बल्कि पैरागॉन टावर्स के केस में अगर मैं देखता हूँ, हमें 1 साल, 2 साल और 1.5 साल का भी शायद कस्टमाइज्ड पेमेंट प्लान बन जाता है। और इसमें जो खास बात है कि इट्स ऑलरेडी अ डिलीवर्ड प्रॉपर्टी इन बहरिया टाउन कराची। आप लोग ऑलरेडी जो डिलीवर्ड प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप लोग अवेल करें। इसमें 50% डाउन पेमेंट देके आप लोग अपनी रिहाइश शुरू करें और रिहाइश के बाद मैं ये समझता हूँ कि आप लोग वहाँ रहते हुए अपनी इंस्टॉलमेंट वगैरह की अदायगी कर सकते हैं। और यहाँ पे टावर ए, टावर बी और टावर सी में मुख्तलिफ लोकेशन पे हमारे पास अपार्टमेंट्स 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और ये सारे अकोमोडेशन के अपार्टमेंट्स भी हैं और शॉप्स भी मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के एतबार से भी, और अगर आप लोग यहाँ रिहाइश रखना चाहते हैं, हर एतबार से पैरागॉन डेवलपर्स काबिल एतबार है। और डिलीवर्ड प्रॉपर्टी के केस में मेरा ख्याल है हर कोई बाआसानी एतबार कर सकता है। अच्छा नाज़रीन, हम लोग अभी पैरागॉन टावर्स में मौजूद हैं और मेरी अपनी ही टीम की तरफ से बहुत सारे सवाल थे जिनको आज क्लियर करने के लिए इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया ऑन साइट। और मेरी टीम मेरे साथ है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ब्रीफिंग सेशन होगा और क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाउ पैरागॉन टावर इज डिफरेंट। तो इस पे बात करते हैं। नानी, सबसे पहले सवाल ये है कि पैरागॉन टावर्स डिफरेंट किस तरह हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट बाकी प्रोजेक्ट्स की निस्बत करता है। लाइक हमें बहरिया हाइट्स में 80 से 90 लाख तक अपार्टमेंट मिल जाता है आराम से। तो कस्टमर कहते हैं कि मैं वहां पर क्यों ना लूं, जबकि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो बनिस्बत उसके ज्यादा है। तो उस पे जरा। अच्छा देखिए, बहरिया हाइट्स का आज अगर आप लोग 90 लाख रुपीज में भी कोई अपार्टमेंट परचेज करते हैं, तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि वहाँ पे 1 शॉट पेमेंट यानी अपफ्रंट पेमेंट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जबकि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको कस्टमाइज किस्म का पेमेंट प्लान मिल जाता है। ठीक है, आप शॉप परचेज करें या अपार्टमेंट परचेज करें। और फिर इसके अलावा ये तो होगा पेमेंट प्लान। इसके अलावा इट्स अ गेटेड कम्युनिटी। गेटेड कम्युनिटी में सेफ्टी, सिक्योरिटी, पानी, बिजली, इन लोगों का एक अपना एम्बियंस, एक अपना लाइफस्टाइल उन्होंने क्रिएट करके दे दिया। नो डाउट बहरिया हाइट इज वंस अगेन वेरी गुड प्रोजेक्ट, लेकिन क्वालिटी वाइज जो ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, आप आगे पहले क्वालिटी देखते हैं, फिर आप अपने इंस्टॉलमेंट प्लान को कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जो क्लाइंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि अमेनिटीज तो इनकी ज़्यादा हैं, तो क्या इसके अलावा जो चार्जेस हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के हो गए या पानी के हो गए, ये भी उनसे ज़्यादा ले रहे हैं या उसके बराबर ही है ये, जिस तरह बाकी बहरिया के अंदर यूनिट्स का रेट है, ये सब चीज़ें? उस्मान, इस तरह है कि बहरिया टाउन के प्रेमिसेस में ये प्रोजेक्ट है और बाउंड्री वॉल वाला, जिस तरह से हमने कहा, गेटेड कम्युनिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पानी, बिजली, सारी चीज़ें उन्हीं बायलॉज और उसी प्राइस पे दी जा रही है जिस तरह के बहरिया टाउन के दूसरे प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल पिशिंग 19 में जो अपार्टमेंट्स हैं बहरिया हाइट्स में जो है, वहाँ का मेंटेनेंस और वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर यूनिट अप्लाई किया जाता है वो सेम है, कोई अलग अलग रेट अप्लाई नहीं किया जा रहा। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा सहूलियत आप लोगों को काफ़ी सारी दी जाती है। अदनान भाई, इसके पेमेंट शेड्यूल के बारे में बताएं कि पेमेंट शेड्यूल इसका क्या होगा? अच्छा देखिए, इसका ना पेमेंट चारों टावर्स का मुख्तलिफ है। अब जिस तरह से टाइम फ्रेम इन्हेंस किया जा रहा है, उस तरह से प्राइस भी काफ़ी चेंज है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 19 लाख रुपए में आपको 2 बेड का आपको 1 साल के पेमेंट प्लान के मुताबिक इसमें मिल रहा है टावर ए के अंदर। उसमें आप 25% डाउन पेमेंट दें डिलीवर्ड प्रॉपर्टी के अंदर और 1 साल में अदायगी कर दें। आप 50% दें, वहाँ शिफ्टिंग कर लें।
शिफ्टिंग होने के बाद भी वो पैसे देते रहे, इंस्टॉलमेंट देते रहे। तो ये यूनिक ऑफर पूरे बैरियर टाउन में और कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अच्छा सरदार, मुझे ये बताएं कि नॉर्मली अगर हम P19 की बात करें तो वहाँ जस्ट अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ हमें अपार्टमेंट के अगर हम ग्राउंड पे बात करें तो हमें शॉप्स भी मिल रही हैं। तो शॉप्स का मुझे बताएं कि पेमेंट प्लान क्या है और क्या यहाँ नॉर्मली कोई भी छोटा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? अच्छा देखिए, जब कमर्शियल एरिया की बात आती है तो कमर्शियल एरिया में कोई भी जायज मुनासिब कोई भी कारोबार, आप ब्यूटी सैलून बनाए, आप डिपार्टमेंटल स्टोर बनाए, आप लोग को फूड चेन, कोई गारमेंट शॉप, कोई भी मतलब कोई भी चीज जो आम मार्केट में आप लोग कर सकते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे छोटे बड़े साइज की शॉप्स हैं, मतलब 435 स्क्वायर फीट, 500 या 450 कुछ इस तरह के साइज हैं, और ये भी 1 साल 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी मिल जाती है, और अपफ्रंट पेमेंट पे करेंगे तो थोड़ा डिस्काउंट रेट मिल जाएगा। तो इन चारों टावर्स में हमारे पास रीसेल पे भी और बुकिंग पे भी ऑप्शंस मौजूद हैं। और एक चीज जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ऑब्जर्व किया है, बल्कि मेरी तवज्जो भी दिलाई है, कि ये प्रीसिंग 19 में हमें इस चीज की कमी महसूस हुई थी। हमारे कस्टमर्स ये कहते थे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टावर 23 में रह रहा है तो उसको शॉपिंग करने के लिए थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है। अगर कोई टावर 20 में रह रहा है तो उसके लिए भी जरा थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें हर टावर के नीचे कराची के लाइफस्टाइल के मुताबिक, मतलब नीचे कमर्शियल एरिया और ऊपर आप लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो हर जरूरत की जो आइटम है, आपको चीज है, वो आपके डोर स्टेप पे भी मिल जाती है, आपको घरों में डिलीवर भी की जाती है, या आप अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट से नीचे उतरे, स्टेयरकेस से नीचे आए और वहाँ से हर चीज लें। भले अगर आप टावर सी में भी रह रहे हैं तो टावर इतना दूर नहीं, आप जो है वो अपने फुट स्टेप्स पे भी आके चीजें परचेज कर सकते हैं। अब तो होम डिलीवरी के बहुत सारे यहाँ शुरू हो चुके हैं। एक्सपेक्टेड आरओआई के क्या चांसेस हैं इस प्रोजेक्ट में, और सेकंडली कि दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके आरओआई में और इसमें क्या फर्क है? अच्छा देखिए, ये वाला तो अभी बिल्कुल स्क्रैच से अभी आप लोग आज शुरू कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगले 5 सालों में इनकी प्राइस डबल हो जाएगी। आज अगर 1 करोड़ 19 या 20 लाख रुपए है तो ये कोई 2 करोड़ 40 होने वाली नहीं है अभी इतनी जल्दी। और लेकिन ये मैं चीज दावे से कहता हूँ कि जितनी अच्छी प्रोडक्ट है, आरओआई बेशक आपको स्लो गेन मिले, कैपिटल गेन स्लो मिले, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेटिस्फैक्ट्री आइटम है, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल कुछ सीमेंट, सरिया, बजरी से लेके आपका स्टील फिक्सिंग, आपका एल्यूमिनियम, ग्लास, और इसके अलावा जो वुड वर्क हुआ हुआ है, किचन या वॉशरूम की फिटिंग्स है, हर आइटम को आज कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया गया, इन लोगों ने लिखा हुआ। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी बिल्डर ने ये नहीं किया, इतना ट्रांसपेरेंसी किसी के पास नहीं। तो ये यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट रेडी है, वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हाफिज अल्लाह साहब से आप ले लें, उसके ऊपर हर चीज लिखी हुई है, क्या इस बिल्डिंग में क्या क्या चीज लग चुकी है। और ये भी नहीं है कि बनेगी या मुस्तकबिल का कोई बात है, ऑलरेडी डिलीवर होकर फिर आपको इंस्टॉलमेंट पे दिया जाए। तो इसका इंशाल्लाह जब आपका इंस्टॉलमेंट प्लान पूरा होगा तो उस टाइम तक भी इसकी प्राइस में अच्छा खासा गेन आ चुका होगा। आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि 20 से 30% विद इन 2 years ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक टावर में 2 बेड अगर हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो 190 यहाँ पर 2 बेड है। तो आपको लगता है कि ये जो पार्किंग इन्होंने दी है ये इन 190 फैमिलीज के लिए मतलब सही है ये मतलब? हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। ये स्टेटिस्टिकल डाटा हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर 190 अपार्टमेंट्स हैं जो 2 बेडरूम अकोमोडेशन में है, अगर एक अपार्टमेंट में एक गाड़ी भी होती है ना एक फैमिली के पास, तो उनके लिए सफिशिएंट पार्किंग है, बल्कि एक्स्ट्रा पार्किंग भी है इसमें। क्योंकि ये जो सर्कल बहुत बड़ा नजर आ रहा है ना, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि 1000+ कार्स की पार्किंग है, ये कमर्शियल एरिया की जो पार्किंग आएगी अपार्टमेंट। बिल्कुल, ये चारों टावर्स को मिला के अगर हम 190 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, एक तो ये आपके पास ये काउंट आ जाएगा, वो तकरीबन 760 का बना है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका जो 1 बेडरूम अकोमोडेशन वाले हैं वो भी हैं, फिर जो नीचे कमर्शियल शॉप्स हैं वो भी हैं। एक तो आप लोगों को ये इनर पार्किंग नजर आती है ना, ये थोड़ी है, ये सिल्वर या गोल्ड में आएगी, ये रिजर्व में चली जाएगी, जो रिजर्व में इसकी पेड है, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर जो कंपाउंड के आउटर सर्कल में, सर्कल बहुत बड़ा है, सही, उसमें 1000+ कार पार्किंग सिर्फ बाहर वाले एरिया में मौजूद है, तो ये यूटिलाइज मुनासिब तरीके से की जाती है। सही। अच्छा, इसके मेंटेनेंस चार्जेस बनिस्बत अगर हम देखते हैं बैरिया हाइट्स या P19 19 इसके ज्यादा है। अच्छा, ये अक्सर सवाल हाइट्स के कितने हैं? 42 या 4500 42 या 45 वो अभी हैं, लेकिन यहाँ पे 7000 लिए जा रहे हैं, यहाँ पे 6000 रुपए लिए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 1800 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि बैरिया टाउन ने गुज़िश्ता तकरीबन 2 सालों में 4 दफा इंक्रीमेंट लगा दी, और पैरागॉन ने 1 दफा भी लगाया, आपको पता है। और पैरागॉन का ऐसी रिवायत नहीं है कि ये आए दिन इसको इंक्रीज करते रहे।
ये मतलब कुछ 5 years आफ्टर 10 years कुछ इस तरह की चीजें करेंगे चेंज। ऐसा नहीं है कि बैरियर टाउन वाली रिवायत के हर 6 महीने बाद कोई ना कोई इंक्रीमेंट लग रहा है।